नमस्कार। भारत की अर्थव्यवस्था के सबसे बड़े कारोबारी साम्राज्य पर जब एक विदेशी रिसर्च एजेंसी ने सीधा हमला बोला तो सियासत से लेकर बाजार तक में हलचल मच गई। सवाल सिर्फ किसी एक कंपनी की गड़बड़ियों का नहीं था, सवाल यह था कि क्या भारत का पूरा कारपोरेट ढांचा किसी फर्जीवाड़े पर खड़ा है। 24 जनवरी 2023 की हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई और अडानी साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। 106 पन्नों की इस रिपोर्ट में 32,000 से ज्यादा शब्द और 720 से अधिक संदर्भ थे, लेकिन सबसे बड़ा धमाका उन 88 सवालों से हुआ जो सीधे सीधे अडानी समूह की पारदर्शिता, अकाउंटिंग और कारोबारी नैतिकता पर निशाना साधते थे। जनवरी 2023 की एक ठंडी सुबह थी जब अचानक भारतीय कारपोरेट जगत में भूचाल आ गया। अमेरिका की फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी हिडनबर्ग ने 24 जनवरी को अपनी रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट का शीर्षक ही चौंकाने वाला था, अडानी ग्रुप, हाउ द वर्ल्ड्स थर्ड रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन कारपोरेट हिस्ट्री। और इसमें अरबपति कारोबारी गौतम अडानी और उनके समूह पर 88 गंभीर सवाल उठाए गए थे। और ये तारीख इसलिए भी अहम थी क्योंकि इसके 2 दिन बाद ही 27 जनवरी को अडानी इंटरप्राइजेज का 20,000 करोड़ रुपए का एफपीओ आने वाला था, जो भारतीय बाजार का अब तक का सबसे बड़ा इश्यू था। लेकिन रिपोर्ट ने माहौल ही पूरा बदल दिया। निवेशकों में घबराहट फैल गई, शेयरों पर बिकवाली हावी हो गई और देखते ही देखते अडानी ग्रुप के लाखों करोड़ों रुपए की मार्केट कैप उड़ गई। फोर्ब्स बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार गौतम अडानी की नेट वर्थ में 18% की गिरावट आई और ये दुनिया के अमीरों की सूची में चौथे 7वें पायदान पर पहुंच गए। और अडानी ग्रुप ने रिपोर्ट को पूरी तरह से निराधार बताया। जोगेशिंदर सिंह ने भारत के झंडे का पृष्ठभूमि में एक वीडियो संदेश जारी किया और कहा कि बिना तथ्य जांचे रिपोर्ट प्रकाशित कर दी गई। लीगल हेड जतिन जांधुवाला ने साफ किया कि वे अमेरिका और भारत में हिडनबर्ग के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और उधर हिडनबर्ग अपने आरोपों पर अड़ा रहा। कंपनी ने कहा कि 2 साल की रिसर्च, 106 पन्ने, 32,000 शब्द और 720 से ज्यादा सबूतों के आधार पर रिपोर्ट तैयार की गई है। और उन्होंने जवाब में लिखा, अभी तक अडानी ने हमारे सवालों का कोई ठोस जवाब नहीं दिया है। धमकी देना उनकी रणनीति है और अगर अडानी गंभीर हैं तो उन्हें अमेरिका में केस करना चाहिए। हम कानूनी प्रक्रिया में हर दस्तावेज पेश करेंगे। हिडनबर्ग के सवाल बेहद गंभीर थे। आरोप लगाया गया कि अडानी ग्रुप में टैक्स हेवन देशों में फर्जी कंपनियां बनाकर निवेश और टैक्स चोरी की गई। सवाल उठे, क्यों गौतम अडानी के भाई राजेश अडानी, बहनोई शमीर बोरा और भाई विनोद अडानी जैसे लोग जिनके खिलाफ गंभीर आरोप और जांचें लंबित हैं, समूह के बड़े पदों पर बैठे। और रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अडानी इंटरप्राइजेज और अडानी टोटल गैस जैसी कंपनियां का ऑडिट एक बेहद छोटी फर्म से कराया जा रहा है, जबकि उनके पास सैकड़ों सब्सिडाइज्ड ज्वाइंट वेंचर्स है। रिपोर्ट ने आरोप लगाया कि आय और बैलेंस शीट में हेरफेर हुआ है, कर्ज का बोझ बहुत ज्यादा है और शेयरों का वैल्यूएशन प्रतिस्पर्धियों की तुलना में 85% तक ज्यादा है। अडानी समूह ने सफाई दी कि 9 में से 8 कंपनियों का ऑडिट बड़े ऑडिटर्स से होता है। शेयरों की गिरवी रखकर लिए गए कर्ज भी प्रमोटर्स की होल्डिंग का 4% से कम है। और उनका कहना था कि रिपोर्ट में उठाए गए 88 में से 21 सवाल पहले ही सार्वजनिक है और बाकी के आरोप भी बिना आधार के हैं। लेकिन बाजार में असर साफ दिख रहा था। 2 कारोबारी सत्रों में अडानी कंपनियों के शेयर 25% तक टूट चुके थे। ब्लूमबर्ग और अन्य विश्लेषकों ने बताया कि हिडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद 30 से ज्यादा कंपनियों के शेयरों में इसी तरह गिरावट आ चुकी थी। और फिर सवाल उठने लगे, क्या हिडनबर्ग सिर्फ शॉर्ट सेलिंग से मुनाफा कमाने के लिए यह सब कर रहा है? क्योंकि कंपनी ने खुद माना था कि उनकी अडानी के शेयरों में शॉर्ट पोजीशन है। शेयर बाजार विश्लेषक आसिफ इकबाल ने एक मीडिया से बात करते हुए कहा
कि अरुण केजरीवाल जैसे लोगों ने भी इस रिपोर्ट की मंशा पर सवाल उठाए और उनका कहना था कि अगर इतने गंभीर आरोप हैं तो इन्हें सेबी को भेजा जाना चाहिए। और यह रिपोर्ट निवेशकों को डराकर अडानी के शेयर गिराने और मुनाफा कमाने की रणनीति जैसी लगती है, ऐसा उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा। और इससे पहले भी अगस्त 2022 में क्रेडिट साइट्स ने अडानी ग्रुप को डीपली ओवर लिवरेज्ड कहा था। हालांकि बाद में ग्रुप के अधिकारियों से बातचीत के बाद कुछ सुधार किया गया था। 2022 में अडानी ही दुनिया के टॉप 10 अमीरों में से एक थे जिनकी दौलत बढ़ी थी, लेकिन 2023 की शुरुआत में वो अकेले ऐसे अरबपति बने जिनकी संपत्ति अरबों डॉलर घट गई। एनडीटीवी और अंबुजा सीमेंट जैसी नई खरीदी गई कंपनियों समेत पूरे समूह के शेयर बिकवाली की चपेट में आ गए। इसी बीच सवाल उठने लगे कि सेबी इस पर क्या कार्रवाई करेगा। लंबे इंतजार और गहन जांच के बाद आखिरकार 2025 में सेबी ने अपना आदेश दिया है और उसने साफ कहा है कि अडानी ग्रुप पर लगे आरोप साबित नहीं हुए हैं। सेबी ने गौतम अडानी और उनके भाई राजेश अडानी, अडानी पोर्ट्स, अडानी पावर और एडी कार्प इंटरप्राइजेज को दोष मुक्त करते हुए आदेश जारी किया है। लिखा है, लिस्टिंग समझौता या एलओडीआर विनियमों का कोई उल्लंघन ही नहीं हुआ है। जिन लेन देन पर सवाल उठाए गए थे वे वैध पाए गए हैं। सेबी के पूर्णकालिक सदस्य कमलेश चंद वैष्णव ने आदेश में कहा है कि यसीयन में लगाए गए आरोप साबित नहीं हुए। ऐसे में किसी दायित्व या जुर्माने का सवाल ही नहीं उठता है। सेबी की क्लीन चिट के बाद गौतम अडानी ने बयान जारी किया। उन्होंने एक कहा कि एक विस्तृत जांच के बाद सेबी ने वही साबित किया जो हम हमेशा कहते आए हैं। हिडनबर्ग के आरोप निराधार थे। पारदर्शिता और ईमानदारी अडानी समूह की पहचान रही है। हम निवेशकों के दर्द को गहराई से समझते हैं जिन्होंने इस रिपोर्ट के कारण नुकसान उठाया है। झूठ फैलाने वालों को देश से माफी मांगनी चाहिए। भारत की संस्थाएं और राष्ट्र निर्माण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता अटूट है। सत्यमेव जयते। जय हिंद। इस तरह जनवरी 2023 से शुरू हुई ये उथल पुथल सितंबर 2025 तक चली है। बीच में अडानी ग्रुप ने बाजार में भारी गिरावट झेली, निवेशक डरे और देश भर में चर्चा गर्म रही। लेकिन अब सेबी की क्लीन चिट के साथ अडानी ग्रुप ने राहत की सांस ली है। हालांकि हिडनबर्ग अब भी अपने आरोपों पर कायम है, पर भारतीय नियामक के आदेश ने इस पूरी कहानी का रुख ही बदल दिया है। इस पूरे प्रकरण को आप किस दृष्टि से देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तत्काल कर लीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए और हाँ, आपने कभी भी कोरोना वैक्सीन लगवाई है तो समय समय पर ब्लड प्रेशर की जांच अवश्य कराते रहिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।